हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और हाफ ईयरली एग्जाम के टॉप 30 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। देखो, टॉपिक वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे आपके नोटिस हो गए, फिर एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिर लेटर हो गए, फिर आपका जो पोएम है, फिर उसके बाद स्टोरी है, फिर उसके बाद आपकी सेकंड जो विस्तास है। तो इन सभी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम या फिर मेन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, वो आपके सामने आ चुके हैं। और ये मान के चलिए, जितने क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और मेन एग्जाम जब होगा तब भी मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। हाफ ईयरली में तो आएंगे आएंगे, प्लस ये मान के चलिए ये जो आप क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप इसको अभी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको जो मेन एग्जाम में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उसमें थोड़ा सा लोड आपके सामने कम हो जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट और ऐसी वीडियो पाने के लिए। प्लस अगर आपको कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन हो, आप सिंपल हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा आईडी। और बाकी टेलीग्राम पर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। प्लस आपको ये पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो वेबसाइट पर भी आप जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वो मैं आपको बताते रहूंगा। तो पहले वीडियो पूरी देखनी है, उसके बाद फिर आपने पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो देखो, फर्स्ट आपका जो आता है वो आता है नोटिस। बाकी देखो, आपका अनसीन पैसेज आता है, वो हमने यहाँ पर नहीं रखा है क्योंकि हर साल वो आपका चेंज हो जाता है। बाकी जो मेन है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो, दो तीन यहाँ पे मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ। पहला आपका, योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू स्टेज अ प्ले बाय शेक्सपियर फॉर द एनुअल डे। तो आर नोटिस, sorry, draft a notice in not more than 50 words for the school notice board invitation, sorry, inviting students to assemble in the auditorium for auditions। तो आपके स्कूल में एक नाटक किया जाना है, किस पर? शेक्सपियर पर, आपके वार्षिकोत्सव वाले दिन। तो उसके लिए आपका क्या होना है? ऑडिशन होना है, और जो बच्चे उसमें भाग लेना चाहते हैं आप स्कूल के ऑडिटोरियम में इकट्ठे हो। बाकी आप यहाँ पे नीचे नोटिस पर नोटिस फॉर ऑडिशन आपने किस तरह से लिखना है वो आप यहाँ पे पूरा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, यू आर जितेंद्र कविता, स्टूडेंट ऑफ जीआईसी रानीखेत, ड्राफ्ट अ नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर अ वेरियस इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द एनुअल स्पोर्ट डे ऑफ योर स्कूल। आप जितेंद्र कविता है, आपके विद्यालय में एनुअल स्पोर्ट डे मनाया जाना है, यानी खेल वार्षिकोत्सव मनाया जाना है, खेल महोत्सव। ठीक है, जो वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो उसके लिए बच्चों के नाम आपने मंगाने हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक नोटिस तैयार करना है कि उसमें कौन कौन से गेम होंगे। ठीक है, ये आप नीचे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, यू आर मिस्टर रॉबिन मिस डॉली, द प्रेसिडेंट ऑफ द साइंस क्लब इन योर कॉलेज, यू वांट टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग स्टूडेंट्स फॉर वॉलंटरी डोनेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, आपके जो स्कूल है, आपका कॉलेज है, ठीक है, उसमें क्या होना है? ब्लड डोनेशन कैंप लगना है। तो आपने लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि ब्लड डोनेट करना है। बाकी आपने कहाँ पर होना है, क्या होना है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है वो है, यू आर मोहन मीनू, स्टूडेंट्स ऑफ जीआईसी अल्मोड़ा, ड्राफ्ट नोटिस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड आस्किंग स्टूडेंट्स टू गिव दियर नेम्स फॉर टेकिंग पार्ट इन डांस कॉम्पिटिशन। डांस कॉम्पिटिशन होना है आपके स्कूल में, इसलिए आपने नोटिस तैयार करना है, कहाँ पर होगा वो सब आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स दे रखी है। ठीक है, तो इसको आपने तैयार कर लेना है। तो ये तो हो गए किसकी बात? नोटिस की। फिर उसके बाद अगला जो आपका आता है टॉपिक, वो आता है पोस्टर तैयार करने के लिए। ठीक है, तो पोस्टर में देखो आपको किस तरह से पोस्टर तैयार करने हैं वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसमें देखो, पहला जो पोस्टर आपने तैयार करना है वो है, डिजाइन अ पोस्टर फॉर अ क्राफ्ट एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूथ क्लब ऑफ योर स्कूल इन अबाउट 50 वर्ड्स। देखो, क्राफ्ट एग्जीबिशन है, ठीक है, तो 50 से कम शब्दों में ही, यानी 50 शब्दों के अंदर अंदर आपने ये क्राफ्ट एग्जीबिशन तैयार करना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? एक पोस्टर प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपके अगला है, फिर है, यू आर सोहन अनीता प्लानिंग टू ओपन अ योगा क्लब। आप सोहन या अनीता हैं और आप एक योगा क्लब खोलने के बारे में सोच रहे हैं अपने लोकल में। ड्राफ्ट अ पोस्टर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड रिक्वेस्टिंग द पीपल टू जॉइन द क्लब। ड्राफ्ट शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। अब आपने यहाँ पर क्या बनाना है? एक पोस्टर तैयार करना है। आप एक योगा क्लब खोलने जा रहे हैं, तो उसमें आप नॉर्मली कोई भी दुकान खोलते हैं तो उसके लिए लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फ्लैक्सी आपने लगी हुई देखी होगी। तो किस तरह से वो तैयार की जाती है, तो बस वैसे ही आपने इसको बना करके लिख देना है। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए वो आपने अपने अकॉर्डिंग इसमें सेट करनी है। फिर यह है, प्रिपेयर अ पोस्टर ऑफ काइंडनेस टू एनिमल्स, यानी जानवरों के प्रति दयालुता, टू बी डिस्प्लेड इन द सिटी एट पब्लिक प्लेसेस अपीलिंग टू पीपल टू शो काइंडनेस टू एनिमल्स। अब आपने एक पोस्टर तैयार करना है कि जानवरों पर दया करनी चाहिए, उन पर अत्याचार नहीं करनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपने पोस्टर तैयार करना है। ठीक है, और जो कि आपके पब्लिक प्लेसेस पर लगाया जाएगा। और इसका जो लिखना है वो आपने 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये रीचा आपसे इसका सॉल्यूशन है।
ठीक है। उसके बाद ब्लड डोनेट कैंप पर आपका एक पोस्टर इस तरह से तैयार हो जाएगा, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। तो ये जो था ये आपने देख लिया पोस्टर। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आता है रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में क्या रहता है, आपको टॉपिक मिल जाता है, उस पर आपने पूरा एक का पैराग्राफ टाइप लिखना है। तो इसमें पहला जो है वो आप देख पा रहे हैं, यू आर हमीद हेमलता ईच वन प्लांट वन कैंपिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल टू सेलिब्रेट द वन महोत्सव डे, यानी वन महोत्सव डे आपके विद्यालय में मनाया जाना है। तो ईच वन मतलब प्रत्येक पर्सन क्या लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा कब, वन महोत्सव वाले दिन जो कि 1 जुलाई को होना है। इसलिए आपने रिपोर्ट तैयार करनी है लगभग 100 से 125 शब्दों के बीच में। तो पहला है आपका अ ग्रीन वीक, आपका हेडिंग हो गया। उसके बाद आपने इस तरह से नीचे आपने ये पूरी किस तरह से क्या हुआ उसमें पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर बता दी, तो आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका यू अटेंडेड अ सेमिनार कंडक्टेड बाय हिमालयन साइंटिफिक सोसाइटी ऑन द medicinal plant in Uttarakhand. Write a report about it for your college magazine in about 100 to 125 words. रिपोर्ट और सेमिनार आपने तैयार करनी है और 100 से 125 शब्दों के बीच में देना है। ठीक है, तो ये आपने पूरा सेमिनार में क्या क्या हुआ वो सारी आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, इसको आप अपने देखो मेन है कि लिखने का तरीका, अगर आप लिखने का तरीका सीखे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। फिर है ए रोड एक्सीडेंट, आपने एक रोड एक्सीडेंट देखा, उस पर आपने क्या करना है 100 से 125 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि आपने जो कि लोकल न्यूज़पेपर में प्रिंट करनी है। तो उसमें कैसे क्या हुआ, क्या क्या आपने देखा, वो पूरी जानकारी आपने इसमें दे देनी। ठीक है, तो ये 3 से 4 जो मैंने आपको बताए रिपोर्ट, इसको आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद फिर लेटर आ जाता है नेक्स्ट। लेटर में आपने कौन कौन से तैयार करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका, इसमें कहा है यू आर भूपेंद्र भावना ऑफ जीआईसी पिथौरागढ़ राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रिक्वेस्टिंग हिम टू बी द चीफ गेस्ट एट योर स्कूल स्पोर्ट डे फंक्शन टू बी हेल्ड एट योर स्कूल प्लेग्राउंड। आपके विद्यालय के जो खेल मैदान है वहाँ पर क्या होना है, एक खेल वार्षिकोत्सव खेल दिवस मनाया जाना है, यानी खेल दिवस मनाया जाना है आपके विद्यालय में। तो जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको आपने एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करना है। तो उसके लिए आपने एक लेटर लिखना है। तो देखो लेटर का जो लिखने का तरीका वो कैसे लिखना है, आपने कहा आप कहाँ से हैं, डेट क्या है, फिर उसके बाद किसको आप इनवाइट कर रहे हैं वो आ जाएगा। फिर अंदर का आप ये अपनी तरफ से लिखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने सेम टू सेम छापना है। ये पैटर्न आपने अपनी तरफ से रखना है। बाकी जो लास्ट है थैंकिंग यू रिस्पेक्टफुली, ये आपने कहाँ पर डालना है, इस कॉर्नर पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर है, इसको आपने राइट साइड में कॉर्नर पर रखना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यू आर शरद शारदा ऑफ 110 रामपुर रोड बरेली प्लानिंग टू विजिट मसूरी विथ योर पेरेंट्स ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन। मतलब आप अपनी फैमिली के साथ मसूरी घूमने के लिए इस समर समर वेकेशन में, ठीक है, एक प्लान कर रहे हैं। आप कौन है, शरद या फिर शारदा है, कहाँ रहते हैं, रामपुर रोड बरेली। राइट अ लेटर टू अ ट्रैवल एजेंसी इन मसूरी टू बुक 2 रूम्स इन अ गुड होटल नियर द कुलारी बाजार फॉर अ वीक। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक लेटर लिखना है किसको, एक ट्रैवल एजेंसी को जो कि मसूरी में है, किस लिए, वहाँ पर 2 रूम बुक करने के लिए। और कहाँ पर बुक होना है, कुलारी बाजार। ठीक है, और कितने दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए। गिव डिटेल्स ऑफ योर जर्नी एंड फैसिलिटीज योर रिक्वायर देयर, और आपने अपनी पूरी डिटेल्स देनी है कि आपको क्या क्या उस कमरे में चाहिए। तो आपका एड्रेस हो गया, फिर डेट हो गई, कहाँ भेज रहे हैं लेटर वो आ गया, फिर उसके बाद नीचे आपने पूरी डिटेल्स जो जो आपको चाहिए इसके अंदर। ठीक है, इसको आपने यहाँ से प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका यू आर कौशल कामिनी ऑफ गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज डोईवाला राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर अबाउट मेनी लॉलेस एक्टिविटीज गोइंग ऑन आउटसाइड योर स्कूल कैंपस। आपने इसको लेटर लिखना है पुलिस कमिश्नर, किस बारे में, कि आपके स्कूल के आसपास, स्कूल का जो कैंपस है उसके आसपास क्या है, नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, नियम कानूनों को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, और आप कहाँ हैं, गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज डोईवाला में पढ़ रहे हैं, कौशल कामिनी है। तो इसे लेटर आपने द पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखना है। तो देखो ये लेटर आपका किस तरह से लिखा जाएगा, किसको भेज रहे हैं, वो सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने पूरा रीजन दे देना है क्या क्या उसके अंदर, फिर लास्ट में आपने पूरा अपना नाम वगैरह लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका you have seen an advertisement for the post of an English teacher in public school Bageshwar. Write a letter to the response to the advertisement applying for the post. Give your details biodata. Also, you are Nikhil Anju of Katgodam. आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा इंग्लिश टीचर का पब्लिक स्कूल बागेश्वर में।
ठीक है, तो आप उसमें जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, लेटर लिखना है। देखो आपने अपना एड्रेस दे दिया, काठगोदाम 7 जुलाई, फिर आप किसको भेज रहे हैं, नेहरू पब्लिक स्कूल, जहाँ से आपको वो एडवर्टाइज, जहाँ जिस स्कूल का आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला है, उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आपने अपना पूरा बायोडाटा देना है, आप कौन है, कहाँ रहते हैं, फिर आपकी क्या-क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड आपने कहाँ से किया है, पूरी डिटेल्स आपने यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया लेटर। अब उसके बाद आते हैं आपके आर्टिकल। आर्टिकल में आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पर भी आपको सेम उसकी तरह जो हमने पीछे देखा था। ठीक है, पोस्टर कह रहा हूँ, उसके बाद हमने आर्टिकल, पोस्टर हो गया आपका एक, देखो नोटिस हो गया, पोस्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आर्टिकल हो गया और लेटर। ठीक है, 4 आपके आ जाएंगे। तो इसमें आर्टिकल में आपका कम से कम 200 शब्दों के बीच में लिखना है। पहले हमने देखा 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना था। तो यहाँ पे 200 शब्दों के बीच में आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल तैयार करना है। इसमें आपको हेडिंग मिल जाएगा सिर्फ द टेलीविजन प्रोग्राम यू एंजॉयड मोस्ट। अपने एक टेलीविजन जो प्रोग्राम आप देखते हैं तो कौन सा आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में आपने यहाँ पर पूरी डिटेल्स देनी है, एक आर्टिकल तैयार करना है। नेक्स्ट जो है आपका वो है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी मेड कंपलसरी इन स्कूल्स। मतलब स्पोर्ट्स को और गेम्स को क्या करना है, आपके विद्यालय में, स्कूलों में क्या कर देना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए। डू यू अग्री, क्या आप इससे सहमत है? राइट एन आर्टिकल 150 टू 200 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन लोकल डेली न्यूज। आपने 150 से 200 शब्दों के बीच में एक क्या करना है, आर्टिकल तैयार करना है और पूछना है कि क्या इसको कंपलसरी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसमें आपने क्या बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स बताना है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर पूरा आर्टिकल आप देख पा रहे हैं। इसका नेक्स्ट जो है, यूआर नेहा नकुल मोबाइल फोन एज बिकम अ नेसेसिटी फॉर यंग एंड ओल्ड अलाइक। राइट एन आर्टिकल ऑन द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन इन अबाउट 150 टू 200 वर्ड्स। 150 से 200 शब्दों के बीच में क्या लिखना है, आपने एक आर्टिकल तैयार करना है किसके बारे में, मोबाइल फोन के इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण जो है, ठीक है, कि मोबाइल फोन का क्या यूजेज है या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसके बारे में आपने पूरा यहाँ पे बताना है। ठीक हो गया, इतना आपने पूरा डिटेल से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद एक ये है आपका नेसेसरी टू बैन पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग। पॉलीथीन बैग को बैन कर देना चाहिए, उससे रिलेटेड आपने यहाँ पर पूरी जानकारी पढ़ लेनी है। तो इतने आपने आर्टिकल देख लिए, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जो आपकी पोएम वाले हैं, तो इसमें आपको देखो कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। पहला तो आपको ये प्रिपेयर करना है, थर्ड नंबर जो आप देख रहे हैं, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। इसका आंसर आप बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्लीटली, इसको आपने यहाँ से याद कर लेना है। अगर आपने इसको अपने नोटबुक में लिखा है तो आप वहां से भी आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखना है आपने, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, और ये 3 आपने कर लेने हैं, ये तीनों क्वेश्चन, और नीचे आपको तीनों आंसर दे रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस। इसका आंसर देखो फर्स्ट वाले का, खाली इसमें आपने सिर्फ फर्स्ट वाले को ही तैयार कर लेना। ठीक है, उसका नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो इसका आंसर दे रखा है, देयर इज नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है, ये 3 क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, 4 के 4। ठीक है, इन चारों को आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद है, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉजेज सफरिंग एंड पेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने अच्छे से तैयार करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो, आप ये पोएम देख रहे हैं, पोएम का एक पार्ट आपको आ जाएगा, उससे रिलेटेड आपको ये 3 क्वेश्चन पूछने को मिल जाएंगे, उनके आंसर आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं, इनको आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद है अगला प्रश्न, वेयर वॉज द रोड साइड स्टैंड पुट अप एंड व्हाट फॉर। तो इसका आंसर आपने तैयार कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, पोएम में आपने सिर्फ तैयार करने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके जो स्टोरी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट साइड डिड फ्रेंच सी ऑन हिज वे टू स्कूल इन द लेसन द लास्ट लेसन। फ्रेंच ने अपने रास्ते में क्या क्या देखा, लास्ट लेसन चैप्टर के बेस पर आपने बताना है। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच सी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। फ्रेंच ने बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the people in the story the last lesson suddenly realize how precious their language is to them, why does this happens। uh, मतलब द लास्ट लेसन में किस तरह से लोगों को महसूस हुआ, किस तरह से उनको रियलाइज हुआ कि उनकी जो लैंग्वेज है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो इसका आंसर आपने कंप्लीट कर लेना है, प्रिपेयर। नेक्स्ट आपका, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब, डिड ही नो व्हाट इज मींस, व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट।
साहब का पूरा नाम क्या था और क्या उसे इसका मतलब पता था और यह क्या प्रदर्शित करता है, मतलब साहिब आलम। नेक्स्ट है, डू यू थिंक साहब वाज हैप्पी टू वर्क एट द टी स्टॉल, आंसर गिविंग रीजंस। क्या आपको लगता है कि जो साहब था वो चाय के दुकान पर काम करके खुश था। आपने आंसर देना है रीजन के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वह है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी। मतलब क्यों क्या कारण है कि लोग गांवों को छोड़ करके शहरों की ओर जा रहे हैं, तो इसका आंसर आपने यहाँ पर कंप्लीटली याद कर लेना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस अबाउट स्पीक्स अबाउट। वो कौन सा मिस एडवेंचर था जिसके बारे में विलियम डगलस ने बताया था। नेक्स्ट है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। किस तरह से डगलस ने अपने डर पर काबू पाया। फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, चलते हैं उस पर। ये है आपका, वाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। वो जो क्रॉप्टर था वो उस पैडलर के साथ ज्यादा फ्रेंडली और बोलने क्यों लग गया था, उसका क्या कारण था। आंसर नीचे आप देख पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट है आपका, हाउ डज द मेटाफोर ऑफ द रेड रैप सर्व टू द हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिस्कमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से कंप्लीट देख पा रहे होंगे, इसको आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपका है, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटनर्स ऑफर ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। ठीक है, इसमें कहा है आपको कि गांधी जी क्यों तैयार हो गए 25% जो वापस दिया जाना था किनको, किसानों को, तो उस पर वो क्यों तैयार हो गए इस सेटलमेंट पर। हाउ वाज द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधी जी लाइफ। गांधी जी की लाइफ में जो चंपारण वाला हिस्सा था वो किस तरह से एक टर्निंग पॉइंट बना। नेक्स्ट है आपका, ये तो आपने देख लिया है, इसी को जो आपने अभी शॉर्ट में क्वेश्चन याद किया है उसी को आप यहाँ पर लॉन्ग में भी देख सकते हैं, इसको भी आपने तैयार कर लेना है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इन द इंग्लिशमैन एंड द पीपल एट द जिमनी स्टूडियो। आंसर आपने देखना है। तो इतने हो गए आपके स्टोरी वाले से आपके क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं सप्लीमेंट्री, जो आपकी थर्ड बुक है, फिर थर्ड बुक कह रहा हूँ, सेकंड बुक है। ठीक है, वैसे तो अगर हम ग्रामर देखें फिर ये देखें तो थर्ड बुक ही हुई आपकी। इसमें कहा है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द थिंग्स एंड पर्संस ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क दैट चार्ली हैड सीन देयर। ठीक है, यहाँ पे आपने पूरा थर्ड लेवल के बारे में डिटेल देनी है, क्या क्या देखा उसने। तो इंट्रोडक्शन हो गया, थिंग्स एंड पर्सन चार्ली सॉ देयर, कौन किस किस को देखा, वो पूरी डिटेल्स, कंक्लूजन क्या हुआ, ये आपको पूरा यहाँ पर पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका, व्हाई डिड चार्ली डिसाइड टू टॉक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, सॉरी, डिसाइड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल रोड। चार्ली ने क्यों डिसाइड किया कि उसको सबवे फ्रॉम रास्ता उसने क्यों डिसाइड किया कि उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जाना चाहिए। फिर है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू इन द स्टोरी द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल किसको, किसकी ओर संकेत कर रहा है इस स्टोरी में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। या नेक्स्ट है आपका, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन कौन था और उसको यह नाम किस तरह मिला, या उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। आंसर आपने यहाँ से पूरा कंप्लीट तैयार कर लेना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, हाउ इज ही आइडेंटिफाइड। इस कहानी का यानी जो टाइगर किंग स्टोरी है इसका हीरो कौन है और वह किस तरह से पहचाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाई डज द ऑथर कॉल हर ट्रिप टू अंटार्कटिका जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ। ऑथर ने जो लेखक है उसने किस तरह से अपनी जो अंटार्कटिका वाली ट्रिप थी उसको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंत की ओर की जर्नी। ठीक है, विच एक्सपेडिशंस डिड सी ज्वाइन, और किस एक्सपेडिशंस को उसने ज्वाइन किया। इंट्रोडक्शन है, फिर द ट्रिप है उसके बारे में आपने पूरा देखा, फिर कंक्लूजन। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज द अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो अंटार्कटिका किस तरह से वो जगह है जहाँ पर हम पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, फिर रीजन है, ठीक है, और ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है और कंक्लूजन, इसको आपने मोस्ट अच्छे से प्रिपेयर प्रिपेयर कर लेना है। What are the job cranes reasons for including high school students in the students on ice expeditions? आंसर आपने यहाँ से तय करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, while hatred against a member of the enemy race is justifiable, especially during warm time, what makes a human being rise above narrow prejudices?
तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हो और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हर एक क्वेश्चन के आंसर को अगर मैं समझाने बैठा तो वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी और कोई भी इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है कि लॉन्ग वीडियो को देखे वो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको मेन क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्योंकि टॉप 30 क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे, उसके बाद आंसर आप कहीं से भी उसके तैयार कर सकते हैं। जिनके पास नोट्स नहीं है वो आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, वाई डज डॉक्टर सैदव सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर। तो जो डॉक्टर सैदव थे उन्होंने क्यों एक अपने दुश्मन सैनिक की जान बचाई। आंसर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मीज रेसेस। इसके पीछे मोरल स्टोरी क्या है, जो आपने स्टोरी पढ़ी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। फिर है वर्ड मोरल, ये तो आपका सेम वही लॉन्ग में था और यहाँ पे आपने शॉर्ट में याद कर लिया। और उसके बाद है, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड, और जो किस तरह से स्टोरी को खत्म करना चाहता था। नेक्स्ट है, व्हाई डज जैक इंसिस्ट दैट इट वाज द विजार्ड दैट वाज हिट एंड नॉट द मदर। आंसर आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो टोटल ये आपके इंग्लिश के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपने सारे इस वीडियो में कवर कर लिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना, आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके जो मेन एग्जाम होंगे वहाँ पे हम आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे आपके सभी सब्जेक्ट्स की। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सभी को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेज है आपके हाफ एग्जाम के लिए। और अच्छे से तैयारी करो। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट, और जो भी आपके सब्जेक्ट बचे हैं उनके टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाते जाते। करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो।